क्या आपने कभी सोचा है कि कोर्ट रूम में बोली गई एक सिंगल गाली देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल यूथ मूवमेंट बन सकती है? जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अनोखे आंदोलन की जिसने भारतीय इंटरनेट को हिलाकर रख दिया है। दिस इज द स्टोरी ऑफ द कॉकरोच जनता पार्टी, एक ऐसा मूवमेंट जिसने सैटायर, प्रोटेस्ट और जियोपॉलिटिक्स को एक साथ मिला दिया है। कैसे जुडिशरी की एक सिंगल टिप्पणी ने देश के युवाओं में एक डिजिटल क्रांति ला दी? लेट्स ब्रेक इट डाउन। इस पूरे विवाद की शुरुआत होती है मई 2026 में, इस एक हैरान करने वाले बयान से। बेरोजगार युवा जो सिस्टम पर हमला करते हैं, वे कॉकरोचेस की तरह है। ये शब्द देश के सर्वोच्च न्यायालय के मंच से आए और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गए। मई 2026 में भारत के चीफ जस्टिस सूर्या कैंट ने एक सुनवाई के दौरान यह विवादास्पद टिप्पणी की। उन्होंने उन बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोचेस यानी तिलचिट्टों से कर दी जो आरटीआई एक्टिविस्ट्स हैं या सोशल मीडिया पर सिस्टम पर हमला करते हैं। इस कॉकरोचेस शब्द ने जुडिशल टेम्परामेंट और संवैधानिक गरिमा पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। यह विवाद एस्टैब्लिशमेंट और संघर्ष कर रहे नागरिकों के बीच बढ़ते फ्रिक्शन को गहराई से दर्शाता है। लेकिन युवाओं ने इस अपमान को चुपचाप सहने के बजाय इसे एक हथियार बना लिया। इस टिप्पणी के महज 48 घंटों के भीतर अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी की घोषणा कर दी। इसे वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड के रूप में पेश किया गया, जिसने एक सीधे अपमान को एक जीनियस सैटिरिकल प्रोटेस्ट में बदल दिया। यह मूवमेंट तेजी से फैला और युवाओं ने इसे अपनी वायरल डिजिटल आइडेंटिटी बना लिया। इसके बाद इंटरनेट पर एक दिलचस्प नैरेटिव वॉर शुरू हो गया, सीजेपी वीएस एनपीएफ। एक तरफ थी कॉकरोच जनता पार्टी, जिसने पेस्ट यानी कीड़े की पहचान को गर्व से अपनाया, जो युवाओं की रेजिलियंस और सिस्टम के नेग्लेक्ट को दर्शाता है, और इनका प्रतीक बना कभी न मरने वाला कॉकरोच। दूसरी तरफ जन्म हुआ नेशनल पैरासिटिक फ्रंट एनपीएफ का, जब सीजेआई ने पैरासाइट्स शब्द का स्पष्टीकरण दिया। एनपीएफ का दावा है कि असली पैरासाइट्स तो वो सिस्टमिक एलीट्स हैं जो टैक्स पेयर्स का शोषण करते हैं। इनका पूरा फोकस एंटी एलीटिज्म पर है। युवाओं ने अपमान को सम्मान में बदलते हुए सोशल मीडिया पर #IAMA कॉकरोच ट्रेंड करा दिया। सड़कों पर सफाई अभियान और कई सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के जरिए यह मैसेज दिया गया कि कॉकरोच भले ही गंदगी में पनपता है, लेकिन वो गंदगी खुद सिस्टम की फैली हुई है। ये कॉकरोच अब एक ऐसी रेजिलियंस का प्रतीक बन चुका है, जिसे आप कितना भी कुचलने की कोशिश करें, वो फिर वापस आता है। जैसा कि इनका स्लोगन है, हम न झुकेंगे न सिटेंगे। उद्धरण चिन्ह। भले ही यह सब व्यंग्य से शुरू हुआ हो, लेकिन सीजेपी का मैनिफेस्टो बेहद गंभीर मांगे रखता है। पहली मांग है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, यानी जजों के व्यवहार के लिए सख्त मानक हो। दूसरी, ट्रांसपेरेंसी, जजों के रिटायरमेंट के बाद सरकारी पदों पर बैन हो। तीसरी, कैबिनेट में 50% महिलाओं और युवाओं की यूथ रिप्रेजेंटेशन हो। चौथी, आरटीआई प्रोटेक्शन मिले ताकि एक्टिविस्ट्स के खिलाफ ऐसी डिह्यूमनाइजिंग भाषा पर रोक लगे। और पांचवी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, ताकि बेरोजगारी को केवल एक मजाक नहीं बल्कि नेशनल क्राइसिस माना जाए। न्यायपालिका द्वारा इस तरह कॉकरोचेस शब्द का इस्तेमाल करना केवल भारत में ही नहीं, बल्कि ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स के बीच भी आलोचना का विषय बन गया। इसकी तुलना इतिहास के रुआंडा जेनोसाइड के उदाहरणों से की गई, जहां नागरिकों को इन्येंजी यानी कॉकरोच कहा गया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसी भाषा समाज में डिह्यूमनाइजेशन की शुरुआत होती है। यह विवाद दर्शाता है कि हमारे डेमोक्रेटिक स्पेस में नागरिकों और संस्थाओं के बीच तनाव कितना बढ़ चुका है। बात सिर्फ देश के अंदर ही सीमित नहीं रही, फॉरेन कवरेज भी बड़े पैमाने पर हुई। अल जजीरा, DW और BBC जैसे इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने इसे प्रमुखता से कवर किया। विदेशी प्रेस ने इस पूरे मामले को भारत में डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमले के रूप में पेश किया है। इन इंटरनेशनल हेडलाइंस ने भारत की इंडिपेंडेंट जुडिशरी की निष्पक्षता और इमेज पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यह विवाद अब भारत की जियोपॉलिटिक्स और वैश्विक छवि को भी प्रभावित कर रहा है। घरेलू स्तर के ऐसे विवाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की सॉफ्ट पावर और लिबरल इमेज को नुकसान पहुंचाते हैं। युवाओं में यह अशांति यानी यूथ रेस्टिवनेस विदेशी निवेशकों के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की चिंता पैदा कर सकती है। पश्चिमी देशों में भारतीय न्यायपालिका की साख पर सवाल उठना सीधे तौर पर हमारे इंटरनेशनल समझौतों और निवेश की शर्तों इन्वेस्टमेंट टर्म्स को प्रभावित कर सकता है। यह विवाद अब भारत की जियोपॉलिटिक्स और वैश्विक छवि को भी प्रभावित कर रहा है। घरेलू स्तर के ऐसे विवाद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश तो आगे का रास्ता क्या है? यह मूवमेंट अब एक डिजिटल सत्याग्रह का रूप ले चुका है।
ये पूरा डिजिटल बेस आने वाले 2029 इलेक्शंस के लिए एक नया और मजबूत वोट बेस तैयार कर सकता है। देश का युवा अब पारंपरिक राजनीति से अलग हटकर पार्टिसिपेटरी सैटायर के माध्यम से अपनी मजबूत आवाज उठा रहा है। इस पूरे मूवमेंट ने ये साफ कर दिया है कि अब न्यायपालिका को भी पब्लिक के साथ अपनी जनसंवाद शैली, कम्युनिकेशन स्टाइल में सुधार करने की सख्त जरूरत महसूस हो रही है। लेकिन असली सवाल तो अब खड़ा होता है, क्या सत्ता पर बैठे लोग युवाओं की इस डिजिटल ताकत को दबा पाएंगे, या फिर 2029 में ये कॉकरोच बनकर पूरे सिस्टम का पासा ही पलट देंगे? आपका इस बारे में क्या सोचना है? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। See you